जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं तंत्र की जानकारी देने जा रही हूँ उसमें है वट वृक्ष के बांधे की। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को इन वनस्पतियों की जानकारी देती हूँ और पूरी देती हूँ। आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ आता है आपको इस बांधे को कब लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए। मैं इस वीडियो में पूरी विधि बताऊंगी और बांधा भी दिखाऊंगी। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जो बट वृक्ष का बांधा है, जहाँ बैठी हूँ पीछे बट वृक्ष ही है। यह बांधा यदि आपको किस्मत वश मिल जाता है तो आपका नसीब बदल सकता है। सिर्फ इसको लेने का नक्षत्र होता है। देखिए, हमारे यहाँ नक्षत्र का बहुत महत्व है। आपने नक्षत्र के बारे में हमेशा सुना होगा कि नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। उसी प्रकार इन वनस्पतियों में और तंत्र में बहुत महत्व रखते हैं नक्षत्र। तो आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ वट वृक्ष के बांधे की जानकारी। वट वृक्ष का बांधा कब कब लेना चाहिए। वट वृक्ष का बांधा रवि पुष्प में यदि आपको मिल जाए तो यह सोने में सुहागा हो जाता है। यदि आप गुरु पुष्प में भी लेते हैं इसको तो वह भी काफ़ी काम करता है। और यदि यह नक्षत्र नहीं हो तो आप होली के दिन भी इसको ले सकते हैं। एक दिन पहले निमंत्रण देकर आप शिवरात्रि के दिन इसको ले सकते हैं। ग्रहण काल में भी आप चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों ग्रहण काल में ही इसको ले सकते हैं। दूसरा, इसको रोहिणी नक्षत्र में आप ले सकते हैं। जब कोई यह नक्षत्र नहीं हो और आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको रोहिणी नक्षत्र में ले सकते हैं। इसको लेने की विधि है, एक दिन पहले आप इसको निमंत्रण दीजिए। पीले चावल, सुपारी और सिक्के से आप श्रद्धापूर्वक उस पेड़ के पास जाइए। संध्या के समय उनको निमंत्रण दीजिए। निमंत्रण देकर आप जिस कार्य के लिए उनको लेने जा रहे हैं वह कार्य उन पेड़ को बताकर आइए और फिर घर आ जाइए। फिर प्रातः आपको उस नक्षत्र में जाकर उस बांधे को लेना होता है। यदि यह सब नक्षत्र नहीं रहे तो शनिवार के दिन यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो आप वट वृक्ष का बांधा ले सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन शाम को चावल, कुमकुम और एक सिक्का, सुपारी और एक लोटा जल लेकर आप वट वृक्ष के पास जाइए जहाँ पर बांधा हो जिस वृक्ष में। वहाँ जाकर आप, और यह सारी चीज़ें गोपनीय रखनी चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए कि हमने वहाँ बांधा देखा और आज मैं प्रयोग कर रहा हूँ। वहाँ जाकर आप यह सारी चीज़ें उनकी जड़ में अर्पण कर कर उनसे सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे वृक्ष, हम सुबह आपका यह जो दिव्य बूटी है इसको लेने आएंगे। आप अपनी पूरी शक्ति के सहित हमारे साथ चलना। यह कहकर आप अपने घर आ जाइए। फिर प्रातः जल्दी उस नक्षत्र में जाकर वहाँ जो बांधा है वह आप तोड़ते हैं तो किसी लोहे की चीज़ से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और जब आप बांधा लेने जाते हैं किसी भी चीज़ का हो तो ना तो रास्ते में किसी से बोलना चाहिए आपको, और स्नान कर कर सुबह जल्दी जाना चाहिए। दूसरा, आपको अकेले ही जाना चाहिए। कोई रास्ते में बोलता है या फिर आपको वहाँ पेड़ के पास जाते हो कुछ ऐसी परछाइयाँ वगैरह नज़र आती है तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रणाम कर कर अपना जो कार्य है वह आप करते रहिए, क्योंकि विघ्न हर चीज़ में आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माता जी आप पूरी बात नहीं बताती हो, तो आज मैं विस्तार से पूरी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। हर एक चीज़ में आपको लागू करनी चाहिए। आप बांधे को तोड़ते समय काफ़ी ध्यान रखना है और बहुत विश्वास और भरोसे के साथ उसको लेना है। तोड़ने के बाद में उसको एक पवित्र कपड़ा, साफ सुथरा लाल कपड़ा या जैसा भी कपड़ा हो लेकिन साफ होना, उस कपड़े में बांध कर घर ले आइए। घर लाकर धूप दीप कर कर आप, यदि आप साधक हैं तो आप हवन पूजन भी कर सकते हैं। यदि आप साधक नहीं है तो आप साधारण तरीके से उसको घर लाकर गंगा जल से स्नान करवा कर धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर कर, जैसे हम साधारण पूजा पाठ करते हैं उस हिसाब से पूजन कर कर
आप यदि अपने धन के स्थान के ऊपर उसको रखते हैं तो वह आपकी धन की वृद्धि चमत्कारी ढंग से करता है। दूसरा, इसको वशीकरण, सम्मोहन और हजारों की भीड़ को सम्मोहित करने की यह क्षमता रखता है। इस बांदे के बारे में बहुत सारे वर्णन हैं। आपने सुना होगा, गांव में हमेशा लोग बाग कहते हैं कि जो वो घी वाला लफड़ा है कि वो घी की मटकी में से घी कभी ख़त्म नहीं होता था। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बांदे के बारे में हैं कि जो बांदा है वह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो। बहुत सारे बांदे के बारे में वर्णन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले होती थी, अभी तो हाँ, लेकिन उनसे फ़ायदा ज़रूर होता है कि वह अदृश्यकरण की शक्ति रखते हैं। जैसे कि अर्जुन वृक्ष का बांदा हुआ, बिलपत्र का बांदा हुआ, आगे मैं इन चीज़ों की जानकारी आप लोगों को दूंगी। गुलर का बांदा हुआ, पहले तो यह चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। और धन प्राप्ति के लिए यदि आपको प्लास का बांदा किसी को भी कहीं भी दिखता है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि जो प्लास का बांदा है वह मिलना बहुत ही मुश्किल है। सफ़ेद प्लास का बांदा, इस बांदे का बहुत वर्णन है। गुरुजी एक बार लाए थे उस बांदे को, मैंने खुद देखा है। देखिए, आगे मैं किसी दिन इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप बांदे को लाने की विधि यही है। बाकी मैं आप लोगों को बांदा दिखा देती हूँ कि बांदा किस प्रकार का होता है। बांदा किसी भी पेड़ पर हो, बांदा एक ही प्रकार का होता है। बांदे में कोई भिन्नता नहीं होती है। किसी पेड़ में यदि मान लो पानी कम मिलता हो तो उसका पत्र थोड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन पत्र वैसे ही होंगे। एक ही प्रकार का बांदा होता है, जैसा मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो आप बांदे को भी अच्छे से देख लीजिए। पूरे वीडियो को आप सही से देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ों का विस्तार से पता चल जाता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और इन वीडियो को आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पर भी डालते हैं और फेसबुक पर भी डालते हैं, तो इससे मुझे भी कुछ फ़ायदा होता है और मुझे एक अच्छी प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। तो आप देखिए, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यह है बांदा। यह पेड़ की डाली के ऊपर लगता है और इसका बहुत आज महत्व है। इसमें फूल भी है, इसमें फल भी है। चाहे यह बेर के ऊपर लगे या आम के ऊपर लगे, इसमें फूल भी इसी प्रकार से आएंगे, पत्र भी इसी हिसाब के होंगे और फल भी इसी हिसाब से होंगे। यह फल मणि का काम करते हैं। आप जो लोग साधनाओं के चक्कर में पड़ते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं, आज उन्हीं के लिए मैं लाई हूँ यहाँ दुर्लभ बांदा। इसी को बोलते हैं बांदा। चाहे बेर का बांदा हो, हर एक चीज़ में बांदे का बहुत महत्व है। बहुत चमत्कारी बांदे के प्रयोग हैं। तो यह जो बांदा है आज का, यह है आम के पेड़ का। लेकिन आप देख सकते हैं यह आम के पेड़ का बांदा है, लेकिन आम जैसा है नहीं। यह चाहे आपको बबूल के पेड़ के ऊपर भी मिलेंगे तो इसी प्रकार से मिलेंगे और इस प्रकार से इसके फूल है, फूल भी लगे हैं। यह इसके फल है। भाई, मेरा मतलब यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें बताऊं, और मैं चाहती हूं कि इस वीडियो को आप हमेशा सेव कर रखें, क्योंकि आगे मैं इनकी बहुत ही चमत्कारी और विशेष जानकारियां हर एक पेड़ की दूंगी। कौन से बांदे का कौन सा महत्व है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। मैं पूजन कर कर जहाँ गुरुजी का स्थान है मैंने वहीं लाकर रखा है। इस हिसाब से इसकी गांठ होती है, फिर इसमें से यह बहुत सारी टहनी निकलती है। और आज सौभाग्य की बात यह है कि इसमें फल भी है। फल बहुत कम बांदे में होता है और यह नसीब वालों को मिलता है। तो इसमें काफ़ी मात्रा में फल है, जबकि यह आम का बांदा है। इसके बहुत ही सुंदर फूल है और इनका बहुत चमत्कारी प्रयोग है। यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शनिवार के दिन हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन यह नक्षत्र, और यह बांदा एक दिन पहले निमंत्रण देकर आप लाते हैं और अपनी भुजा में धारण करते हैं, तो आपके घर में कितने भी लड़ाई झगड़े सारी चीज़ें हो,
आपका दाम्पत्य जीवन यह इतना सुखी कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको आप चांदी के ताबीज़ या फिर तांबे, जिस ताबीज़ में आप रखना चाहें उसमें भरकर और अपने गले में धारण कर लीजिए। इनके कुछ विशेष मंत्र है, लेकिन हम साधारण तरीके से लेते हैं तो कोई मंत्र नहीं है। तो यही है बांदा, आप देख सकते हैं। अब आगे मैं जो भी इन बांदों को प्रयोग आप लोगों को बताऊंगी, वह अलग अलग पेड़ के बांदे का उस हिसाब से प्रयोग बताऊंगी। आप उपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन में काफ़ी फायदेमंद है। तो करते रहिए इन चीज़ों के बारे में, और यह प्रयोग जो मैंने बताया यह ज़रूर कीजिए। यह आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत सुखी कर देगा। यही होता है बांदा।